record and then share the screen and then the desktop. ठीक है. ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो लास्ट लेक्चर था हमारे पास, थोड़ा सा मैं एक 5 मिनट में थोड़ा सा रिव्यू करूंगा कि व्हाट वाज आवर लास्ट लेक्चर. हम लास्ट लेक्चर क्या पढ़ रहे थे. सो KNN आवर फर्स्ट क्लासिफायर, और ये अगर आपको थोड़ा सा याद, हम लोगों ने इसकी प्रोग्रामिंग शुरू की थी. इफ यू रिमेम्बर व्हाट इज KNN, तो KNN में क्या है कि आप अपने नेबर्स को चेक करते हैं कि आप एक डेटा सेट यानी सारे डेटा सेट ले लेते हैं और उस डेटा सेट को स्टोर कर लेते हैं. जब कोई नई टेस्ट पिक्चर हमारे पास आ जाती है तो उस क्लासेस का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. तो वो डिस्टेंस जो है यूक्लिडियन डिस्टेंस होते हैं. डिस्टेंस का मतलब वो कितना मिलता जुलता है उस क्लास के साथ. सपोज अगर हमारे पास एक एनिमल है दैट इज गिवन अ कैट, तो हम उसका जो है क्लास यानी डिस्टेंस चेक करेंगे कितनी सिमिलैरिटी है. तो जिन क्लासेस के साथ, जिन एनिमल्स के साथ इसकी जो रिजेम्बलेंस होगी, एक जैसा दिखता होगा, तो वो डिस्टेंस कम होगा. तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही सिमिलर होगा. तो हम वो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि हु इज माय नेबर एंड टेल मी हु आई एम. तो मैं आपको नेबर बताऊंगा, तो नेबर मेरे से नेबर कैसे बताऊंगा, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके. अगर डिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा मिलता जुलता होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा. तो जस्ट इस एग्जांपल में आप देखें कि हम लोगों ने एक एनिमल नया आया है, इसके अंदर दैट इज अ कैट, और हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया. तो जिसके साथ ये डिस्टेंस सिमिलर होगा वो बिल्कुल उसी तरीके से नजर आएगा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट KNN क्लासिफायर. तो K just tell us that how कि कितने आपने सिमिलैरिटी आपने चेक करनी है. व्हाट इज द K. आप देखें कि 3 एनिमल्स आपने चेक करने, 4 चेक करने. तो ये हम लोगों ने दैट वाज द KNN algorithm. ये लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, एंड दैट वी आर ट्राइंग टू क्लासिफाई यूजिंग ओनली अ सिंगल नेबर व्हिच इज K is equal to 1. तो अगर एक नेबर देखो पहले, अगर K is equal to 1 हो तो आप 1 नेबर देखें. अगर वो नेबर उसके करीब है तो वो आप उसको देखें कि वो उसका नेबर है, तो वो वही एनिमल है. इफ अगर आपने एनिमल लिया हुआ है, अगर वो कैट के करीब है तो यानी वो डिस्टेंस कम है, तो डिक्लेयर इट एज अ कैट और डिक्लेयर इट इज अ पांडा और अ डॉग. अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने ये KNN डिस्कस किया था, और हम लोगों ने कुछ एनिमल्स, 3 किस्म के एनिमल्स डिस्कस किए थे, पांडा, कैट एंड डॉग. और उसकी कुछ हजार इमेजेस हम लोगों ने ली थी. 1000 इमेजेस ऑफ द पांडा, 1000 इमेजेस ऑफ द कैट एंड 1000 ऑफ द डॉग. और ये हमने लोड करवाई थी, और इसका हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करवाया था. ठीक है. इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था, पाइथन का कुछ हमने बेसिक कोर्स, जिसमें वेरिएबल्स, लूप्स, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने सारी चेक की थी, और ये व्हाइल लूप्स वगैरह हमने सारा देखा था. और कुछ हम लोगों ने क्लासेस वगैरह भी चेक की थी. हम लोगों ने क्लासेस देखी थी. तो ये सारा हम लोगों ने पाइथन में ये हम लोगों ने सारा चेक किया था, सारा टेस्ट. तो 2 क्लासेस उसके अंदर हमने ली थी. तो वो हम लोगों ने, उसके लेक्चर भी रिकॉर्डेड मौजूद है. आप उसको दोबारा अगर आप देखना चाहें तो आप उसको दोबारा देख भी सकते हैं. ठीक है. सो इसके अलावा वी स्टार्टेड, हम लोगों ने KNN का कुछ प्रोग्रामिंग लास्ट टाइम स्टार्ट किया था. जो लास्ट हमारा काम था वो हमारा प्रोग्रामिंग था. सो व्हाट इज दैट प्रोग्रामिंग. सो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया था. सो जस्ट लेट मी शो यू. और ये प्रोग्रामिंग हमारे पास, look at that, ये हमारे पास we just started the programming. Okay, so we started this programming. ये प्रोग्रामिंग हम लोगों ने कहा था, जो हम लोगों ने वहाँ पे लिखा था, जो हम लोगों ने लेक्चर नोट्स के अंदर पढ़ा था, तो उसके अंदर हम लोगों ने एक KNN क्लासिफायर को डिस्कस किया. हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे. तो थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर ली थी, और वो इम्प्लीमेंटेशन को जैसे ही शुरू किया था तो फिर हमारे लेक्चर्स कुछ खत्म हो गए थे.
तो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने उस लेक्चर में क्या क्या काम किया था, हमने वो 3 जो एनिमल्स थे उनका डेटा सेट लिया था, जिसमें कैट्स, डॉग्स एंड पांडा, और उन डेटा सेट को हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया। एक वैसे हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया दैट इज कॉल्ड KNN, जो यहाँ पे मौजूद है। सो लेट्स शो मी द प्रोग्रामिंग। सो यहाँ पे हमारे पास दैट इज अ प्रोग्रामिंग एंड दैट वाज द KNN। इस KNN का हमने फोल्डर बनाया था, KNN का फोल्डर। KNN के फोल्डर के अंदर हम लोगों ने दो फोल्डर सब फोल्डर्स बनाए थे। एक डेटा सेट का फोल्डर बनाया और एक हम लोगों ने प्री प्रोसेसिंग का फोल्डर बनाया, और एक मेन फाइल knn.py यहाँ पे हमारे पास। और ये कि इनिशियलाइजेशन जो है दैट इज हम लोगों ने कहा था दैट इज अ कंस्ट्रक्टर। खैर कंस्ट्रक्टर भी मैंने एक दफा पढ़ाया था जब पाइथन में क्लासेस पढ़ा रहा था, लेकिन खैर यहाँ पे फिर से एक दफा जब हम KNN की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इसमें एक दफा कंस्ट्रक्टर हम दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। सो प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या था, हम लोगों ने एक फाइल रखी दैट इज कॉल्ड सिंपल प्री प्रोसेसर, ठीक है। और एक और जो डेटा सेट के अंदर हम लोगों ने मजीद कुछ सब फोल्डर खैर अभी तक रखे नहीं है, कैट, डॉग एंड पांडा, वो खैर अभी हम रखेंगे। तो लेट्स गो व्हाट वी रोट, हमने क्या लिखा था वहां पे उन प्रोग्रामिंग के अंदर। सो लेट्स ट्राई विद इट। सो लेट्स गो to the terminal and we just type work on CV। और ये आपको पता है virtual environment, अगर हम virtual environment create करना चाहें so we go to the work on CV and then we go to the KNN classifier। so this one ये हम लोगों ने पहले यहाँ पे लिख चुके थे। so what was the classifier name, ठीक है। okay so ओके सो हम लोगों ने क्या किया था, सो वी स्टार्टेड विद द प्री प्रोसेसिंग। मेरा ख्याल है ये सिंपल प्री प्रोसेसर की फाइल थी, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम कोड किया था कि प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या हमने लिखा था थोड़ा सा। हेलो जी सर, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं हम वेट कर रहे हैं, हमें अटेंड कर दे मीटिंग में। वो क्या वेट कर रहे हैं? जी सर। वेट पार्टिसिपेंट्स, मैंने तो एडमिट कर लिया, एक ही बंदा था एडमिट कर लिया मैंने मैडम। जी सर, थैंक यू। ओके एनीवन एल्स, ठीक है मुझे बता दीजिएगा अगर कोई है तो मुझे बता दीजिएगा। ओके हम दोबारा जो हमने लास्ट टाइम कोड किया था जहां पे हमने छोड़ा था, तो हम लोगों ने क्या किया, क्लास बनाई सिंपल प्री प्रोसेसर के नाम से, S विद कैपिटल, P विद कैपिटल, सिंपल प्री प्रोसेसर। और हमने उसके अंदर क्या किया था, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया था। सो अगेन मैं आपको बताता चलूं कंस्ट्रक्टर क्या चीज है। कंस्ट्रक्टर वो मेथड है या जो कि जब आप कोई किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हमें उसे अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम लोगों ने इनिट से पहले 2 अंडरस्कोर और इनिट के बाद 2 अंडरस्कोर, तो ये हमारा मेथड ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं, सेल्फ, विड्थ, हाइट एंड इंटरलेस। सो इसमें क्या था, हमारे पास जो पहला आर्गुमेंट हमेशा होता है वो हमारे पास सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब क्या है, दिस जो जावा और अगर C++ आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ी है तो वहां पे दिस मौजूद है। तो सेल्फ का मतलब यह है कि जो भी ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर रहा है, सेल्फ का मतलब वही ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट कॉल करो तो अगर उसी ऑब्जेक्ट के मेथड्स या वेरिएबल्स आपने एक्सेस करने तो हम उस सेल्फ वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो सेल्फ हमारे पास पहला आर्गुमेंट होगा, ठीक है। विड्थ हमारे पास दूसरा आर्गुमेंट है, हाइट तीसरा आर्गुमेंट है, और जो इंटरलेस है जो कि हमारे पास एक जो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का मतलब यह है अगर इस मेथड को कॉल करते हुए आपने ये वाला पैरामीटर जो है, ये चौथा पैरामीटर नहीं भेजा तो फिर ये कंप्लेन नहीं करेगा, एरर नहीं आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली CV2 का जो है इंटर एरिया का जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको उठा के यूज करेगा। तो ये जो 3 सेल्फ, तो सेल्फ को पास करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगा। विड्थ,
आप इसी क्लास का या इसी ऑब्जेक्ट का एक वेरिएबल विड्थ लें, उसमें जो भी पैरामीटर विड्थ पास किया हुआ है विड्थ आ जाएगा, उसी जो हाइट आपने भेजी हुई है उसी ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल हाइट है उसमें हाइट को स्टोर करें, और इसी तरह उसी ऑब्जेक्ट के जो इंटरलेस है उसमें इंटर को स्टोर करें। और फिर हम लोगों ने जब कंस्ट्रक्टर हो गया तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हमें एक इमेज पास करें, और इमेज पास करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, cv2 रिसाइज का फंक्शन और सेल्फ डॉट विड्थ, सेल्फ डॉट हाइट और इंटरपोलेशन विल बी, जो आपने ये इंटरपोलेशन भेजी है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस क्लास को यहाँ से यानी इस फाइल के बाहर से एक्सेस करने के लिए उससे पहले मैंने इस क्लास को टेस्ट किया था इसी क्लास के अंदर बाहर जाने से पहले। तो उसको हम लोगों ने एक्सेस करने के लिए क्या किया, सो तो व्हेन वी डिड, हम लोगों ने इसको बाद में कमेंट कर लिया था। क्या करें, पहला एक ऑब्जेक्ट बना लें, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा, एस, और हम लोगों ने किस क्लास को कॉल किया, सिंपल प्री प्रोसेसर, ये ऊपर बना हुआ है सिंपल प्री प्रोसेसर। और डेफिनेटली हमें पहला पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एस, एस ऑटोमेटिकली इसका ऑब्जेक्ट है, तो सेल्फ का मतलब है एस यहाँ पे, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा वो ऑटोमेटिकली सेल्फ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए। जो भी इमेज आपने इसमें पास की होगी तो इसका विड्थ 100 और इसकी हाइट 100। और फाइनली इंटरपोलेशन जो है वो मैं भेज नहीं रहा हूं, देखिए थर्ड पैरामीटर का कंप्लेन नहीं कर रहा। तो अगर आप इसको यहाँ पे चलाने के जाएंगे, सो लेट मी कंपाइल, तो लुक एट दैट, इट इज ओके। लेकिन देखिए अगर इसका पहला जो दूसरा पैरामीटर अगर आप पास नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इट विल कंप्लेन कि आपके पास रिक्वायर्ड पैरामीटर हाइट आपने पास नहीं किया हुआ। तो हमें दो पैरामीटर्स लाजमी पास करने हैं, ठीक है। सो वी विल पास द टू पैरामीटर्स, ठीक है। सेल्फ की जरूरत नहीं है और इंटरपोलेशन की जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। सो देन हम लोगों ने क्या किया, वी यूज द cv2 जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, दैट इज इंपोर्ट cv2। इसके थ्रू हम लोगों ने एक इमेज को रीड करवाया, और वो इमेज ड्रॉप बॉक्स के अंदर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थी वो पिक्चर, और ये हमने इम रीड कराया और ये पाथ हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, फाइनली इसको शो किया और वेट की कि इस फंक्शन का अभी तक मैंने यूज नहीं किया उस ऑब्जेक्ट का, तो जस्ट मैंने इमेज को लोड किया एंड डिस्प्ले करा। सो लुक एट दैट, ये हमारे पास इमेज है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, ठीक है। सो लुक एट दिस इमेज, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि इसका ये प्री प्रोसेस वाला मेथड कॉल हो जाए तो हम क्या करते हैं कि जस्ट कॉल द s डॉट प्री प्रोसेसर एंड इमेज। देखिए सेल्फ, अगेन सेल्फ को पास करने की जरूरत नहीं है, और हमने जो इमेज लोड कराई है वो इमेज इसमें पास कर दी और फिर वो इमेज डिस्प्ले करा दी। लुक एट दिस, देखिए वो इमेज 100 by 100 हो गई है, ओके। सो लुक एट दैट, दिस इमेज बिकम 100 by 100। तो एनी क्वेश्चन, देखिए ये मैंने वो सिंपल एक क्लास बनाई दैट इज कॉल्ड सिंपल प्री प्रोसेसर, और उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर एक मेथड दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर, और फिर उनका इस्तेमाल नीचे यहाँ पे यूज करते हुए बता रही। सो दिस इज अ सिंपल प्री प्रोसेसर जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। एनी क्वेश्चन हियर? सो मैं इसको दोबारा कमेंट कर रहा हूं, आई एम जस्ट कमेंटिंग दीज लाइंस। और फिर मैंने जो फाइनली लास्ट जो काम बताया दैट इज कॉल्ड knn क्लासिफायर, ठीक है। सो ये मेन जो फाइल है, जो हमारे पास मेन फाइल है, हम लोगों ने क्या किया, इसको देखें इंपोर्ट cv2। अब हम इस फाइल के अंदर नहीं है, मतलब हम सिंपल प्री प्रोसेसर के अंदर नहीं है, हम कहाँ पे हैं, जो मेन फाइल है दैट इज knn.py, ये वाली, ये देखिए knn.py। हम चाहते हैं कि इंपोर्ट cv2 करें और एक फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग। यार प्री प्रोसेसिंग क्या है, प्री प्रोसेसिंग हमारे पास इस फोल्डर का नाम है, ये देखें, फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग डॉट सिंपल प्री प्रोसेसर। देखिए सिंपल प्री प्रोसेसर फाइल का नाम है, यानी प्री प्रोसेसिंग के अंदर एक फाइल है दैट इज कॉल्ड सिंपल प्री प्रोसेसर। वहां से हमारे पास एक क्लास है, इंपोर्ट करें सिंपल प्री प्रोसेसर, ठीक है, सिंपल प्री प्रोसेसर। अच्छा फिलहाल मैं एज को काट रहा हूं, ये एज जो है मैं यूज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट रिमूविंग एज। देख लें, फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग डॉट सिंपल प्री प्रोसेसर, इंपोर्ट सिंपल प्री प्रोसेसर की क्लास, ठीक है, वही चीज। और यहां पे मैंने क्या किया था, यही S1 यानी वही S1, और यहां पे मैंने क्या किया था, सिंपल प्री प्रोसेसर,
ठीक है। और सिंपल वही चीज जो अभी मैंने वहां पे की थी, अब मैं इसको कहां पे कर रहा हूँ, knn.py के अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल प्री प्रोसेसर 100 वही इमेज मैंने एल्बर्ट की लोड की और यही S1, और फिर नीचे मैंने क्या किया, उसको रिसाइज करवाया और इसको यहाँ पे शो करा दिया। ठीक है, okay, now when you load it, look at that 100 by 100, but this time ये हम लोगों ने जो है वो सिंपल, अगर आप इधर एज एस लिख देते हैं, एज एस, तो आप पूरा का पूरा सिंपल प्री प्रोसेसर लिखने की बजाय जैसे आप यहाँ पे लिखे इंपोर्ट CV टू एज CV करते हैं, तो ये सिंपल प्री प्रोसेसर की बजाय आप सिंपल एस लिख दें, एस, तो देन द एस इज इनफ। ठीक है, सो एस इज ओके, सो एस इज इनफ, सो देन यू रन इट। ओके, ये रन आप कर सकते हैं, फाइन। सो यहां तक हम लोगों ने किया था। सो दिस वाज द लास्ट डिस्कशन जो हम लोगों ने कंप्लीट की थी। तो अब हम इस प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करने जा रहे हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई बात आप पूछ सकते हैं। नो सर, कोई मसला नहीं। जोर से बोले। समझ आ रहा है सर, समझ आ रहा है सही है। जी दोबारा बोले। मैंने कहा सर समझ आ रहा है सही से, आगे ओके, नहीं ओके नहीं, आवाज बहुत हल्की आ रही है मेरे पास। सर मेरी जो वो हेडफोन है वो खराब है, इस वजह से। अच्छा चले, ओके फाइन, लेट्स गो अहेड। सो यहाँ तक हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत किया था, तो लेट्स गो अहेड, हम लोग वापस यहाँ पे जो हमारे पास हैंड आउट है उसको फॉलो करते हुए, ताकि अगर आप कोई चीज भूल जाते हैं तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, so let's go ahead. So images are just raw pixel format. Okay, so ये हम लोगों ने लिख लिया था। So प्री प्रोसेसर, यू जस्ट रिमेंबर क्लास प्री प्रोसेसर इनिट, ये सारा भी मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने। ठीक है, so data set loader, so that was data set loader. So इससे पहले ये वाली फाइल से पहले from this file, यानी ये जो data set loader से पहले मैंने आप लोगों को I just taught you this KNN classifier. ठीक है, so ये हमने यहाँ पे ये चीज जो वहां पे पास हो रही थी, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया था। ठीक है, सो खैर इससे पहले कि मैं डेटा सेट लोडर, खैर डेटा सेट लोडर पे जाने से पहले मुझे आर्क पार्क्स दिखाना पड़ेगा या नहीं, खैर आर्क पार्सर भी हम बाद में देख लेंगे। सो गोइंग बैक टू द डेटा सेट लोडर, सो यहाँ से हम जो है पहली क्लास हमारे प्री प्रोसेसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेटा सेट लोडर। ठीक है, सो लेट्स ओपन द फाइल डेटा सेट लोडर एंड वी स्टार्ट कोडिंग इन इट। ठीक है, सो बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोगों ने सिंपल प्री प्रोसेसर किया था, उसको भी लाइन बाय लाइन यहाँ पे करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सो लेट्स जस्ट गोइंग बैक, सो दैट इज डेटा सेट। सो डेटा सेट के अंदर हम लोगों ने फाइल नहीं बनाई, सो फाइल नेम बिल्कुल वही रखते हैं जो यहाँ पे है, डेटा सेट लोडर डॉट py। ओके, सो मैं इसके अंदर फाइल बना रहा हूँ और फाइल मैंने रख दिया डेटा सेट लोडर डॉट py। नीचे देखें डेटा सेट लोडर डॉट py हमारे पास आ गया। सो लुक एट दिस, सो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, देयर इज नथिंग इन इट। सो इंपोर्ट numpy, सो numpy ASPY। सो अगेन व्हाट इज numpy, ये न्यूमेरिकल पाइथन। सो इसके अंदर आपके पास मैथमेटिक्स की सारी लाइब्रेरीज है जो पाइथन सपोर्ट करते हैं। सो numpy इज देयर। ठीक है, सो numpy, देन इंपोर्ट CV2, हमारे पास कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरीज, numpy पाइथन की न्यूमेरिकल लाइब्रेरीज, एंड देन हमारे पास इंपोर्ट OS, एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट OS। what we need from the OS से हम जो है पाथ को रीड करेंगे। so let's see how these three libraries are working। ठीक है, so पहले चेक करें कोई एरर तो नहीं है। so चेक किया, एरर नहीं है। अगर एरर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि numpy जो है, सपोज अगर if you type some missing libraries, तो then it will run a problem। so no module name num is not there, so just check कि numpy correctly installed है या नहीं। okay, going further। okay, so class बनाते हैं, class again data का D capital, data set loader, so and then again we need a colon, so data set loader, fine। so next we have the again our constructor data init, and we need again the self is the default
default parameter, and then we have preprocessors is equal to none. Preprocessors s के साथ है, so preprocessor is equal to none. अगर नहीं बेचता तो इसका डिफॉल्ट कीवर्ड है, उसको आप नन रखें. अगर यूजर बेच देता है तो उसको कुछ असाइन कर देना, अगर नहीं बेचता तो उसको आप नन डिक्लेयर करें. So when again use a colon, so again I used a colon, और then we get self dot preprocessor is equal to preprocessor. ठीक है, स्टोर द इमेज प्रीप्रोसेसर. अगेन जैसे सेल्फ डॉट हाइट था इज इक्वल टू हाइट, सो प्रीप्रोसेसर को हम स्टोर कर दें सेल्फ डॉट प्रीप्रोसेसर्स इज इक्वल टू जो पैरामीटर भेजा हुआ इसके क्या अगेंस्ट असाइन करें. ठीक है, ओके, सो दिस इज ओके. So अगर यहाँ तक चेक करना चाहते हैं, so look at that, that's okay. So again if you want to get the comments, so मैं comments directly copy करूँ, I don't want to type it. So to make it understand, again comments are for the programmers use. ठीक है, so यहाँ तक नाइम कुछ कहना चाह रहा है. जी जी बोले. सर वो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, उनको आप अलाउ कर दें. और ये क्लास जो डेटा सेट लोडर है, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें सर. तकी क्या कह रहे हैं कि डेटा सेट, बाकी तो समझ आ गया, डेटा सेट लोडर को क्या करें. सर कह रहे हैं डेटा सेट लोडर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इसमें हम करेंगे क्या. हाँ, मैं अब कोड करता जा रहा हूँ ना, एक्सप्लेन होता जाएगा, जैसे जैसे कोड आता जाएगा मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा. ओके. अच्छा, वैसे डेटा सेट लोडर जो है, जो आपके पास वो 1000 इमेजेस डॉग्स की, कैट्स की और पांडा की, वो अभी आई नहीं है, मैंने कोई चीज डाला ही नहीं, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया. तो जैसे ही वो कोड आएगा मैं जरूर बताऊंगा. वो जो 3 डेटा सेट है उसको ये लोड करेगा और रैम में स्टोर कर देगा, जो आपके पास, यानी हार्ड डिस्क से उठा के रैम में लोड करेगा. और उसके जो रॉ पिक्सल है ना, वो अभी आएगा, जो रॉ पिक्सल्स है ना, उसको फिर हम स्टोर करेंगे और KNN के थ्रू हम उसको क्लासिफाई करेंगे. अभी आ रहा है, जस्ट गिव अ मिनट. ठीक है, सो हु इज देयर, कौन वेट कर रहा है. अच्छा ठीक है, एडमिट ऑल, Ramiz, Naveed, Anjum, Shaina, why they are late? Okay, khair. Fine. So let's go ahead. Okay. So पहली चीज प्रीप्रोसेसर्स हैं. प्रीप्रोसेसर के थ्रू हम जैसी डेटा सेट हम लोड करेंगे, उस डेटा सेट को हम रैम के अंदर रखेंगे. सो अगर प्री प्रोसेसर नन है तो फिर क्या करो, प्री प्रोसेसर का एक एरे बना लो. एरे यहाँ पे हमारे पास लिस्ट के नाम से मेरा ख्याल है, सो एम्प्टी लिस्ट बना ले. इफ द प्रोसेसर इज नन, अगर प्री प्रोसेसर यूजर ने भेजा है तो ठीक है, अदरवाइज डिक्लेयर इट एज अ लिस्ट. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड. करेक्ट, इफ self dot preprocessor, okay, self dot preprocessors, प्रोसेसर S के साथ मेरा ख्याल है, इट इज S with the S. सो एक चीज वेरिएबल्स के नाम के साथ लाजमी ख्याल रखिएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा. सो पाइथन जो है ये कंप्लेन नहीं करता कि पहले वेरिएबल मौजूद है या नहीं, वो ऑटोमेटिकली वहां पे एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देगा. ठीक है, सो इफ इट इज नन, अगर नन है तो सेल्फ डॉट प्री प्रोसेसर्स को, सो प्रोसेसर्स को डिक्लेयर एज एन एम्प्टी एरे. ठीक है, सेल्फ डॉट प्री प्रोसेसर इज इक्वल टू एन एम्प्टी एरे. अगर नन है तो डिक्लेयर इट इज एन एम्प्टी एरे. ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल टिल दिस पॉइंट, ये सिंपल था यहां तक. करेक्ट, सो नाउ द मेन कोड इज हियर. अब हम क्या करेंगे, जो आप कह रहे थे कि जो मेन इसका फंक्शन है, जो डेटा सेट को लोड करने वाला है. सो लेट्स गेट डिक्लेयर दिस मेथड डेफ लोड. और अब अगेन इसके अंदर देखें, हमारे पास इमेज पाथ है, इमेज पाथ, ठीक है ठीक है, रजिस्टर भी डालने को लग जाएगा. किस चीज का रजिस्टर है ये विंडोज कौन सा हम लोग पे. ठीक, क्या है क्या है, ठीक ठाक बोले. एमफिल और पीएचडी का ये तो आप जीएसओ में पता करें, जीएसओ एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहाँ जीएसओ में पता करें. ठीक ठीक है, जीएसओ पता है उधर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर.
उधर पूछने पूरी यूनिवर्सिटी का वो लोग अनाउंस करते हैं, ठीक। ओके सॉरी, पहले से डेफ लोड के अंदर है सेल्फ अगेन डिफॉल्ट पैरामीटर। देखिए इमेज पाथ्स, अब हम लोगों ने अभी तक जितना भी कोड किया हुआ है वो एडिटर के अंदर लिखा हुआ है, टर्मिनल से हमने कोड रन नहीं किया। अगर आप टर्मिनल से इमेज का पाथ देते हैं तो क्या ये इमेजेस को लोड करेगा? तो ये अगर आप पाथ बताते हैं तो सारे के सारे इमेजेस ये टर्मिनल से लोड करना शुरू करेगा, ठीक है। वर्बस इज इक्वल टू -1। सो वर्बस -1 का क्या मतलब है कि आप कितने टाइम के बाद जो है वो हमें बता दीजिए कि कितनी इमेजेस लोड हो चुकी है। खैर ये भी आगे आ रहा है कि इमेज लोड हो चुकी है। सो लेट्स गेट एक्चुअली सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है। जी जी सर ये यहाँ पे आपने डबल वो क्यों नहीं लगाया, क्या कहते हैं, किधर नहीं लगा सर? लोड के आगे और लोड के दूसरी राइट हैंड साइड पे हम लोग ने अंडरस्कोर क्यों नहीं लगाया डबल? क्या नहीं लगाया? यहाँ पे भी तो कंस्ट्रक्टर बिल्ड कर रहे हैं ना सर, डेफ लोड और ये आगे। नहीं ये तो मेथड है ना। जी सर, दोबारा बोले, मैं सुन रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, जिस तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर इनइट का कंस्ट्रक्टर पीछे बिल्ड किया हम लोग ने पहले, तो वहां पे हम लोग ने अंडरस्कोर यूज किया है ना। नहीं वो एक चीज मैं बताऊं ताकि सिर्फ कंस्ट्रक्टर के अंदर अंडरस्कोर है, बाकी जितने मेथड्स हैं उसके साथ अंडरस्कोर नहीं आएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, सो सिर्फ कंस्ट्रक्टर इनिट के साथ अंडरस्कोर आएगा, बाकी कहीं पे भी अंडरस्कोर नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डेफ लोड। ओके देखिए ये डेफ जो है क्लास के अंदर है, हम एक टैब यूज करेंगे। ओके सो डेफ लोड, और अगेन द फर्स्ट वन इज द सेल्फ, ठीक है। द सेकंड वन इज द इमेज पाथ, आई स्मॉल में है। ओके सो इमेज पाथ, सो मैं इसलिए वहां पे देख रहा हूं कि वजह ये कि अगर इनकेस कोई एरर आ जाता है तो फिर हमारा लेक्चर डिस्टर्ब ना हो, तो हम इस एरर को फौरन पकड़ सके। ऐसा ना आप सारा कोड कर लें और कहीं भी आई स्मॉल या कैपिटल हो तो फिर कोड में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। So the image paths, so then the verbose is equal to -1, and then we have a column. Okay, so let's initialize the data. So data is empty array, ये हमारे पास डेटा है, और अगेन हमें लेबल भी चाहिए, ये डेटा किस एनिमल का है। So we need a data, ठीक है, डेटा एंड द लेबल्स, ठीक है। उसको बोले एक इस तरह की एम्प्टी वो प्लेन कागज लेके पर इधर मार्क करते जाएं, बस कोई इशू नहीं, ठीक। खैर मैं बता दूंगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर डूइंग। अब हम क्या करें, लूप कराएं, इनोमरेट द इमेज पाथ्स। एक हमारे पास फॉर लूप हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर आई इन लिस्ट, याद है, फॉर आई इन लिस्ट, और हम लोगों ने इन रेंज भी कहा था। अगर फॉर लूप के अंदर दो वेरिएबल्स हो ना, एक हमारे पास लूप वेरिएबल आई और एक है हमारे पास इमेज पाथ, इफ देयर आर टू वेरिएबल्स देन हम वर्ड यूज करते हैं इनोमरेट। इनोमरेट को यूज करके इमेज पाथ्स यूज करें, तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, एक इमेज पाथ का और एक लूप वेरिएबल का। तो ये क्या करेगा, वन बाय वन वो जो पाथ आपने पास किया हुआ है उस पाथ को रीड करेगा, उसके अंदर जो भी इमेज होगी cv2.imread इमेज पाथ, और लेबल फिर क्या करेगा, उसमें से लेबल को पिक करेगा। पिक कैसे करेगा, हमारे पास जब वो स्ट्रिंग आ जाएगी, when you pass a string, तो स्ट्रिंग कैसे होगी, /home/abasit/dropbox/images/this one। तो वो क्या करेगा, उसमें से थोड़ा पीछे जाएगा, उसको स्प्लिट करके उसका लेबल उठा लेगा जहां पे स्लैश उसको मिलेगा। जैसे ही उस लेबल को उठा लेगा और इमेज को रीड कर लेगा, एक एक करके रीड करेगा, ठीक है। सो इट विल रीड वन बाय वन, एंड देन वन बाय वन रीड। इफ सेल्फ इज नॉट नन, उसके अंदर प्री प्रोसेसर्स को अप्लाई कर दो। अगर कोई प्री प्रोसेसर मौजूद है जो हम बनाएंगे वहां पे, जैसे विड्थ और हाइट वगैरह था, उसको एक एक करके उस इमेज के ऊपर अप्लाई कर दो। फॉर p इन सेल्फ डॉट प्री प्रोसेसर्स, एक एक को उठाते जाओ और प्री उस इमेज के ऊपर अप्लाई करते जाओ, ठीक है। तो क्या करो, सो यू जस्ट, सॉरी व्हाई इट गो अप, नहीं ठीक है, ठीक है।
सो क्या करो, इमेज पाथ लो, उसमें से इमेज को रीड करो और उसमें से लेबल उठाओ, अगर कोई प्री प्रोसेसर मौजूद है उसके ऊपर प्री प्रोसेसर को अप्लाई करो, और पहला जो डेटा आपने रीड किया उसको डेटा के अंदर डाल दो, और जो लेबल है उसको लेबल के अंदर अपेंड कर दो. सो जस्ट डू दैट थिंग. ठीक है, सो यहां तक हम इसको जस्ट लेट्स राइट अ कोड. सो फॉर okay, again for is inside the load method. जो load ऐसा ना हो, टैब का ख्याल लाजमी रखिएगा, ऐसा ना हो क्योंकि load के अंदर for I, and then we have the image path, and then we go in enumerate. ठीक है, in enumerate और फिर क्या किया, image path. Okay, so just use a column. ठीक है, so image path, and then we do what, we read the image cv2.imread, और himread that is the image path, जो path provide किया गया image path, and then give it a label, और label को कैसे read करो, image path again एक स्ट्रिंग है, उसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट. सो वी यूज द वर्ड ओएस, हमारे पास क्या करेगा, ओएस डॉट, जो हमारे पास हम लोगों ने इंपोर्ट कराया हुआ है, ओएस में से व्हाट यू गेट, उसमें से पाथ, एंड देन सेपरेट करो, जो भी पाथ आपने इमेज पाथ के अंदर किया हुआ है उसको सेपरेट करो बाय -2, रिवर्स ऑर्डर में -2, एंड यू विल गेट द पाथ फॉर दैट इमेज. ठीक है, सो क्या किया हम लोगों ने, सो वी गेट द इमेज रीड, और इसको यहां तक, देन वी टेक अ इमेज एंड देन वी टेक द इमेज लेबल, करेक्ट, रन इट, नो प्रॉब्लम. अगर हम इस क्लास को